तुला राशि वालों, 12 फरवरी से ग्रहों का नया खेल शुरू होने जा रहा है। आपके लिए यह ग्रहों का खेल कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि देवता जो कि तुला लग्न और तुला राशि में सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, ये 12 फरवरी को अस्त होने वाले हैं और ये अस्त होंगे 12 तारीख को और उदित होंगे 17 मार्च 2024 को। यानी कि यह जो फरवरी का राशिफल है, इसमें शनि देवता जो कि पूर्णतः आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, ये अस्त रहेंगे। इसके अलावा लग्नेश का जो गोचर है वो आपका चौथे भाव से लगा करके 5वें भाव तक का रहने वाला है इस अवधि में, क्योंकि शुक्र देवता शुरुआत में तो ये चौथे भाव में रहेंगे, लेकिन 7 मार्च को ये आपके 5वें भाव में गोचर करने लगे। बुध देवता ये अस्त रहेंगे इस अवधि में और ये 13 मार्च को जाकर के उदित अवस्था में हो पाएंगे। और बाकी राहु, केतु, इनका गोचर और गुरु का गोचर यथावत जारी रहेगा। मंगल देवता इस पीरियड में उच्च के होकर के आपके चौथे भाव में विराजमान रहे। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। इसके अलावा आप ये जान लीजिए, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए। तुला वालों के लिए कुछ मामलों में तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन कुछ मामलों में कहीं ना कहीं मामला बंटाधार भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब ग्रह कुछ बढ़िया करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत अवश्य उत्पन्न करता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, 12 फरवरी से लगा करके लगभग 20 मार्च तक का जो समय है, नौकरी करने वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। इस अवधि में आपको चाहिए अपने सीनियर से बना करके बैठो, क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी में हर्डल्स क्रिएट होते हुए नजर आए। नौकरी नहीं ढूंढ रहे हो तो उम्मीद इस समय मत रखना कि आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि मंगल देवता चौथे भाव में उच्च के होकर के बैठा हुआ है और वहीं पर 7वीं दृष्टि डाल रहा है अपने आपके कर्म भाव पे नीच की। और कोई ग्रह जब नीच भाव पे दृष्टि डालता है तो उस भाव के प्रभाव को कमजोर करता है, वहां से संबंधित चीजों को कहीं ना कहीं वो हैम्पर करता है। तो इस पीरियड में बॉस उच्च अधिकारी आपका साथ नहीं देंगे, इसके लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा। तो अगर कोई छोटी मोटी नोक झोंक होती है तो अवॉइड करने की इस समय आप कोशिश करिएगा, तो आपके लिए बढ़िया है। अब ये तो रहा अशुभ फल। अब इसके अलावा एक अशुभ फल और भी आपको देखने को मिल सकता है। वो ये है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो मान के चलो इस समय आपके लिए संघर्ष बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव में पंचमें शनि पूरी तरीके से अस्त रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बुद्धि में भटकाव इस अवधि में आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तीसरा दुष्प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं प्रेमी जो जोड़े हैं उनके प्रेम में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि वैचारिक मतभेद होते हुए भी इस अवधि में आपको नजर आएंगे, अगर आपकी तुला लग्न है या तुला राशि है तो। अब शुभ फल मैं बताने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करके, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट करें, तो अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिख दिया करें या अपने लग्नेश का नाम लिख दिया करें, ओम शुक्राय नमः, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। शुभ फल आपको क्या मिलेंगे? लग्नेश बड़ा मजबूत अवस्था में है, तो पहला शुभ प्रभाव तो ये मिलेगा, पूरा समय यानी कि पूरा फरवरी और लगभग आधा मार्च मान सम्मान भरपूर मात्रा में आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। समाज में आपका वर्चस्व निश्चित तौर पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा
आमदनी का मालिक है सूर्य देवता, इच्छा पूर्ति का मालिक है सूर्य देवता, टूरिंग ट्रेवलिंग का मालिक है सूर्य देवता, हवाई यात्राओं का मालिक है सूर्य देवता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मालिक है सूर्य देवता। ऐसा सूर्य देवता आपके 5वें भाव में बैठ करके अपने ही घर पे दृष्टि डालेगा, यानी एकादश भाव को बढ़ाएगा। और जब एकादश भाव बढ़ेगा तो नौकरी को छोड़ करके अन्य कोई भी आपकी इच्छा है, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे देश विदेश जाने से संबंधित हो, चाहे आप टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हो, या आप किसी भी प्रकार की सेल्समैनी करते हो, कोई भी काम आप करते हैं तो निश्चित तौर पे रिजल्ट सब में आपको प्रॉफिटेबल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लग्नेश मजबूत है तो इसका मतलब चौथा भाव और 5वां भाव लग्नेश इस अवधि में मजबूत रखेंगे। उधर चौथा भाव मंगल की कृपा से भी मजबूत रहने वाला है। तो इस अवधि में अगर आप विद्यार्थी हो तो भटकने से बचिएगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं, वहीं मंगल सप्तमेश होते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन आधा समय आपके मन पे रहेगा, फिर बुद्धि पे रहेगा। तो अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे और शनि देवता के मंत्रों का जप, यानी कि ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहोगे तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर में पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करें भाग्य आपका कितना साथ देगा। देखिए, भाग्य स्थान का जो मालिक है वो हो जाता है आपकी कुंडली में बुध देवता, और बुध देवता अस्त रहेगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बुध देवता भाग्य स्थान से नवम बैठा है, और वहीं पर सूर्य देवता ये भी बुध भाग्य स्थान से नवम बैठे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि सूर्य और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है बुद्धि में आपके शार्पनेस तो लाएगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके भाग्य में प्रबल रूप से वृद्धि करते हुए भी दिखाई पड़ेगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं तो इस समय शत्रुओं का हनन होना निश्चित है, उसमें आपको राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद इन सब मामलों से भी आप बाहर आते हुए नजर आओगे। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, सो है, क्योंकि एक तरफ मंगली योग बना हुआ है तो दूसरी तरफ गुरु देवता भी इस अवधि में आपके 7वें भाव पे हैं, तो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। शनि का दुष्प्रभाव जो पड़ रहा था वैवाहिक जीवन पे, इस समय वो समाप्त होगा, कम रहेगा, तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। अगर व्यापार आपका इस अवधि में बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। शेयर सट्टे में निवेश करते हो, लंबे समय के निवेशक हो या शॉर्ट टर्म के निवेशक हो, स्थितियां आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अगला शुभ प्रभाव ये आपको कहीं देखने को मिलेगा कि चौथा भाव आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत रहने वाला है इस अवधि में। तो इसका मतलब ये रहा कि जो लोग नया मकान, गाड़ी, वाहन, बंगला आदि खरीदना चाहते हैं, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया यह समय रहने वाला है। निश्चित तौर पे आपको लाभप्रद स्थितियां इस अवधि में बनते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं उनके लिए भी समय की चाल बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर देश विदेश जाना चाहते हो तो भैया जाइए, निश्चित तौर पे आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सावधानी और आपको रखनी चाहिए, जो महिलाएं गर्भवती हैं इस पीरियड में अपने गर्भ का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगी, और अगर कोई समस्या होती है चिकित्सक की परामर्श के साथ साथ ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगी, ताकि आपके गर्भ को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। वैसे आपके स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया चलता रहेगा, और वहीं पर शादी हो जाने के भी सुंदर योग चल रहे हैं, जिसका भरपूर मात्रा में आप लाभ उठा सकते हैं। अगर अविवाहित हो, शादी के योग्य आयु है, तो निश्चित तौर पे स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। उपाय क्या करोगे, तो इस अवधि में सर्वोत्तम आपको फल दे रहे हैं आपके लग्नेश शुक्र देवता। शुक्र देवता के मंत्रों का जप ओम शुभ शुक्राय नमः या
ओम शुक्राय नमः जो आसानी से आप बोल सकते हो, इस मंत्र का आप जप करिए और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट में आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। धन की स्थिति की यदि बात करें तो भैया धनेश और आपके आयेश, आयेश सूर्य देवता और धनेश मंगल देवता दोनों ही बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हैं। धनेश चतुर्थ भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है और वहीं पर आयेश सूर्य देवता सप्तम का योग बना करके बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा, भारी मात्रा में आपकी आमदनी होने वाली है, पैसा आपके पास आने वाला है और वहीं पर धन आप बचा भी ले जाओगे। अपनों का, परिवार का इस अवधि में जबरदस्त तरीके से सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।